चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की तरफ बढ़ा। इसरो के लिए 5 अगस्त का दिन होगा अहम। चंद्रयान 3 के डंके से दुनिया भर में हड़कंप। आखिर पृथ्वी की सतह को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ा चंद्रयान 3 कब तक पहुंचेगा और 5 तारीख को होगा क्या? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यान 3 को ट्रांसलूनर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। ISTRAC में एक सफल पेरेगी फायरिंग की गई है। इसरो ने अंतरिक्ष यान के ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अगला पड़ाव चंद्रमा चंद्रयान ऑर्बिट LOE की योजना 5 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचाने की है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ये 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में ये राउंड जो है वो गोलाकार 6 कक्षा में गोला करेगा लगभग 17 दिन। फिर जाकर ये 23 तारीख को जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे ये लैंडिंग करेगा। पूरी के पूरी इस समझ लीजिए सिस्टम को, क्योंकि पृथ्वी से दोस्तों आपको बता दें 14 जुलाई को ये इसे लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई से अब आज जाकर इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा है। ऐसे में समझिए 5 जो है वो इसने 5 कक्षा में ये गोलाकार राउंड किया है और इस राउंड के बाद जो है वो तब जाकर आज चांद की तरफ बढ़ा है। अब चांद में जो है वो पहुंचने के लिए 5 अगस्त को लगभग ये चांद पे पहुंचेगा। तो फिर चांद की कक्षा के 6-7 कक्षा हैं, वो 6-7 कक्षा को जो है वो राउंड अंडाकार गोलाकार घूमेगा। फिर जाकर वो 23 अगस्त को ये दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। लेकिन आपको बता दें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी 5 अगस्त को और फिर 23 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त की अगर बात करें तो ये जो है वो चंद्रयान ऑर्बिट इंसर्गेशन की योजना 5 अगस्त को होगी, जिसपे वो चंद्रमा पे पहुंचेगा। दरअसल ट्रांसलूनर ऑर्बिट इजेक्शन वो प्रक्रिया है जिसके तहत चंद्रमा की ओर जाने वाले अंतरिक्ष यान को एक प्रक्षेप पथ में डाल दिया जाता है ताकि वो चंद्रमा तक पहुंच सके। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि वो 5 अगस्त 2023 को LOI प्रक्रिया को अंजाम देंगे। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 द्वारा कॉपी बुक शैली में 14 जुलाई को 2023 को कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक प्रोडोदन मॉड्यूल और एक लैंडर जो कि एक रोवर होता है 26 किलो इसमें शामिल होगा। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो चंद्रयान 3 में एक प्रोडोदन मॉड्यूल वजन इसका 2100 किलोग्राम होगा और एक लैंडर होगा और फिर एक रोवर 26 किलोग्राम का शामिल होगा। आपको बता दें मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित उतारना है। लैंडर की जो वजन है वो 1700 किलोग्राम के हैं। जी हाँ, 1700 किलोग्राम का वजन ये लैंडर है। चंद्रयान चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के लिए कुछ दिनों बाद लैंडर प्रोपल्स मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर के 23 अगस्त की शाम 5:30 बजे चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक पेचीदा मुद्दा है क्योंकि इसमें एक और फाइन ब्रेकिंग सहित जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है। सुरक्षित और खतरा मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की गई है और फिर की जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो 6 पहियों वाला रोवर वाहन बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्र सतह पर प्रयोग करेगा जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होगा। तो दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत का डंका बजेगा। इसरो ने खास करके चंद्रयान 2 ने बाकी उसमें इमेजिंग भेज दी गई है कि सब कुछ यहाँ ठीक ठाक है और हो सकता है चंद्रयान 2 का काफ़ी अनुभव चंद्रयान 3 मिले और यही कारण है कि चंद्रयान 3 बड़ी ही आसानी से वो उतर जाएगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। आपको क्या लग रहा है, इसरो कामयाब होगा और पृथ्वी की सतह को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ गया तो चंद्रमा पर भी लैंड करेगा? तो इस वीडियो को लाइक करें, एक लाइक इसरो के लिए भी बनता है।
अगली एक और क्या खबर निकल के आई है। सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गई है? और यूसीसी पर चर्चाओं के बीच अचानक सीएम योगी का बयान हिंदू राष्ट्र की ओर कैसे इशारा कर रहा है? इन सारे सवालों के बीच आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यूसीसी लागू होने से देश में क्या क्या बदल जाएगा और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले क्यों बिल बिलाए हुए हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो के बड़े दावों में से एक है। पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज़्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करना, 3 तलाक से छुटकारा दिलाना और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए हैं, तब से पूरे देश में समुदाय पर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है। मानसून सत्र से ही लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही राज्यसभा में इसे कैसे पास कराया जाए, इस प्लान पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। यूसीसी के मुद्दे के बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है। अब सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चर्चा अब क्यों जोर पकड़ने लगी है, ये भी समझिए। इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जिसमें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के कहीं न कहीं संकेत मिलते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सबसे बड़ा सिग्नल अपने कट्टर हिंदुत्व छवि के लिए पहचाने जाने वाले और बीजेपी के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बयानों से मिला। सीएम योगी ने यहाँ सबसे पहले 2017 में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ये लोग देश के हितों की पूर्ति करता है तो देश ऐसे कदम कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने इसी साल 15 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। सीएम योगी की इस ट्वीट के बाद पूरे देश में एक बहस भी छिड़ गई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब वो जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी जैसा नेता हिंदू राष्ट्र पर इस तरीके के बयान देता है तो ये बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। और ये भी रहा है कि अभी सीएम के बयानों की बात करें तो इसमें हिंदू राष्ट्र की झलक साफ दिखाई पड़ी। लेकिन अगर कांग्रेस का ही कोई बड़ा नेता हिंदू राष्ट्र का समर्थन करे तो हर किसी को चौंकना भी लाजमी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तरीके से उन्होंने आह्वान कर दिया था। इसके लिए सभी को आगे आने को कहा था। विधायक अनीता शर्मा ने कहा था कि इससे सभी जहां भी हैं, हम सभी जहां भी हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें हिंदुओं के लिए बात करनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सभी हिंदू एक साथ आएंगे। आपको बता दें, अनीता के हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। तो आपको बता दें, अब इस सब पर देखा जाए तो पीएम मोदी ने